हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं। भक्ति मूवमेंट, यह एक हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। जैसे देखो, इस्लाम का या मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम रिलीजन का सूफीज़म जैसे एक आंदोलन था जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की गई थी, है ना। वैसे ही हिंदू रिलीजन में कोई आंदोलन आया था, तो वो कौन सा था? ये था तुम्हारा भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो ये भक्ति मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि ईश्वर की असीम भक्ति, ईश्वर की एकता एवं आपसी भाईचारा एवं प्रेम को बनाए रखना था। यानी इसका ये एम था, उद्देश्य ये था कि ईश्वर की असीम भक्ति, यानी ईश्वर की बहुत अच्छे से वर्शिप करना है ना, और एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड को बढ़ाना है और प्यार को बढ़ाना है ना। यही था इधर ये भक्ति मूवमेंट का एम, वही था। और भक्ति मूवमेंट एक्चुअली साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। तो 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी, यानी 7वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक ये भक्ति मूवमेंट बहुत ही अच्छे से मतलब एकदम पीक पे चला था। और भक्ति मूवमेंट के जो फाउंडर है ना, उनका नाम है शंकराचार्य। यानी संस्थापक यदि कौन है भक्ति मूवमेंट के, तो उनका नाम है शंकराचार्य। और भक्ति मूवमेंट के कुछ अच्छे पॉइंट्स है, जो विशेषता है, अच्छे गुण है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। भक्ति मूवमेंट वाले लोग ने एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते थे। मतलब एकेश्वरवाद मतलब ये होता है कि केवल एक ईश्वर में विश्वास, यानी सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, उसमें ये लोग ईश्वर एक विश्वास मानते थे। यानी सभी रिलीजन का सिर्फ एक ही भगवान है, कोई अलग अलग भगवान नहीं है। इसमें ये भक्ति मूवमेंट वाले ये विश्वास रखते थे इस चीज़ में। और ये धार्मिक कर्मकांड एवं यज्ञों का विरोध किया करते, यानी जो भी रिलीजियस जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी एनिमल का सेक्रीफाइस कर देना, है ना, जैसे अभी भी होता है ना आपके आजू बाजू में, तो वो उनका विरोध करते थे भक्ति मूवमेंट वाले, है ना। यज्ञ जो होता है उसका विरोध करते थे भक्ति मूवमेंट वाले। और धर्म एवं जाति के आधार पर मतभेद
को प्रतिबंधित किया गया। यानी वो ये मानते थे कि रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भक्ति मूवमेंट वाले ये मानते थे, और उन्होंने पूरा का पूरा उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी भक्ति मूवमेंट में। भक्ति संतों ने सामान्य भाषा में इनका प्रचार किया। एक्चुअली क्या होता था, पहले जो हिंदू स्क्रिप्चर जो हमने देखे ना, ये संस्कृत में थे, और नॉर्मल जो इंडियंस है, नॉर्मल जो हिंदू थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता था उनको वो सब पढ़ने में, वो सब समझने में। तो फिर भक्ति मूवमेंट वालों ने क्या किया, ये सभी ने क्या, उन्होंने उनका जो भी नॉलेज है उन्होंने एकदम रीजनल लैंग्वेज में लाया, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती ना, ये रीजनल लैंग्वेज में लाया। इसकी वजह से ये जो लैंग्वेज है ना, ये सभी लैंग्वेज, इनका भी बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था भक्ति मूवमेंट के कारण। और यही भक्ति मूवमेंट वालों ने मूर्ति पूजा यानी स्टैचू वर्शिप को विरोध किया था, यानी परित्याग कर दिया था। यानी उन्होंने ये बोला था कि स्टैचू वर्शिप वगैरह कुछ ऐसी करने की ज़रूरत नहीं। ये थे भक्ति मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। और अभी हम भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत देखेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्स हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के। जैसे फर्स्ट यदि इंपॉर्टेंट हम पूछे जाए कि संत कौन थे, तो वो रामानुज है। रामानुज जो कि 12th सेंचुरी में रहे हैं, रामानुज इंडियन हिस्ट्री में। ये भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक वैष्णव संत थे, यानी इनिशियल वैष्णव सेंट यदि कोई थे भक्ति आंदोलन के, तो वो थे रामानुज। और रामानुज का जन्म तमिलनाडु के पेरम्बंदूर में हुआ था। रामानुज बॉर्न हुए थे तमिलनाडु के पेरम्बंदूर में हुए थे बॉर्न। और इनका रामानुज का जो प्रमुख केंद्र था भक्ति आंदोलन का, वो था कांची और श्रीरंगपट्टनम। कांची और श्रीरंगपट्टनम ये इनके प्रमुख केंद्र थे। भक्ति आंदोलन के दूसरे महान संत यदि हम बोला जाए तो वो है निम्बार्क, जो कि रामानुज के कंटेम्प्रेरी थे, यानी रामानुज के समकालीन थे। निम्बार्क जो कि दूसरे एक प्रमुख संत है भक्ति आंदोलन के। देन देखो अभी दूसरे हम प्रमुख संत देखते हैं, वो है माधवाचार्य, भक्ति आंदोलन के प्रमुख सेंट, इंपॉर्टेंट सेंट माधवाचार्य, जो कि कब हुए थे, 13th सेंचुरी में हुए थे, 13वीं शताब्दी में। और ये माधवाचार्य जो थे ना, ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, यानी वो लक्ष्मी नारायण का वर्शिप करते थे माधवाचार्य। देन तीसरे यदि इंपॉर्टेंट सेंट देखे भक्ति आंदोलन के, वो थे रामानंद 15th सेंचुरी में हुए थे, यानी 15वीं शताब्दी में हो गए थे रामानंद। ये उत्तर भारत के प्रथम भक्ति संत थे और रामानुज के अनुयायी थे, यानी नॉर्थ इंडिया की एक प्रमुख। यदि ये देखो अभी तो हमने देखा ना, पहले तो क्या है, नीचे ही चल रहा है ना। 7 to 12 सेंचुरी एक्चुअली साउथ इंडिया में इसको ज़्यादा प्रचार वगैरह हुआ था, लेकिन अभी 15th सेंचुरी है ना, तो वहाँ पे अभी नॉर्थ इंडिया में कौन आए थे, रामानंद आए थे। वो जो फर्स्ट यदि भक्ति मूवमेंट के कोई अच्छे या बड़े संत कोई थे तो वो थे रामानंद। और ये रामानुज जो है, रामानुज के अनुयायी थे, यानी शिष्य थे। और इन्होंने ही विष्णु के स्थान पर श्री राम की उपासना शुरू की थी। यानी पहले तो भक्ति मूवमेंट में विष्णु इनकी उपासना की जाती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, श्री राम जी की उपासना करना स्टार्ट कर दिया था। और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत एवं हिंदी में दिए। और जो रामानंद जी है, इन्होंने क्या, इनका जो बॉर्न हुए थे ना, वो इलाहाबाद में हुए थे। और इन्होंने उनके जो थॉट्स वगैरह जो ना, जो पढ़ाते थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का यूज़ किया उसके लिए, और संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का भी उपयोग किया था रामानंद ने। तो रामानंद के निकट 12 इंपॉर्टेंट का शिष्य हुए थे। और रामानंद के ऐसे थे कि उनके अलग अलग जाति के शिष्य होते थे, क्योंकि देखो भक्ति मूवमेंट की जात वगैरह मानते नहीं थी ना, इसलिए उनके अलग अलग जाति के उनके शिष्य थे, जिसमें कुछ हम 6 प्रमुख देखेंगे। जैसे उनके ये थे रविदास चमार थे उनके शिष्य, कबीर जुलाहा थे, देन घन्ना जाट थे, देन सेन नाई थे, देन सगना कसाई थे, देन पीपा राजपूत थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है रामानंद के शिष्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट यदि हमें भक्ति मूवमेंट के देखे, वो तो कबीरदास आपने नाम भी सुना होगा। कबीरदास 1440 से लेके 1510 तक इनका टाइम पीरियड है। 1440 से लेके 1510 तक इनका टाइम पीरियड है कबीरदास का। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, क्योंकि देखो सिकंदर लोदी थे ना, उसमें लोधी डायनेस्टी पे राज कर रहे थे, हमने पढ़ा है मेडिवल इंडिया में। तो ये सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी थे कबीरदास। और इनकी शिक्षा, इनकी रचना बीजक में संकलित है, यानी बीजक नाम का एक बुक बोल सकते हैं आप, उसमें इनकी जो भी शिक्षा वगैरह है ना, वो वहाँ पे सब लिखी हुई है। भक्ति आंदोलन के एकमात्र संत थे जो संत होकर भी गृहस्थ बने रहे। यानी इसके पहले या बाद वाले भी बहुत, मतलब ऐसी ये होता था कि जो संत है ना, वो
वो गृहस्थ जीवन नहीं चाहते। गृहस्थ मतलब क्या, कि वो शादी नहीं करेगा, वो बाल बच्चे उसको नहीं होंगे। लेकिन कबीरदास का ऐसा नहीं था। कबीरदास तो संत भी थे और उनकी शादी भी हुई थी, तो वो गृहस्थ थे। देन नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट संत देखेंगे रविदास। रविदास को ही रैदास नाम से जाना जाता है। इनका ये 15th सेंचुरी के यानी 15वीं शताब्दी के हैं। ये जाति से चमार थे, चमार होते हैं ना, वो थे ये जाति से, यानी उनकी कास्ट चमार थी। लेकिन इनकी वाणियाँ सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रविदास इतने नॉलेजेबल थे, इतने बढ़िया संत थे कि इनकी जो वाणी यानी इनके जो थॉट्स है, इनके जो उपदेश है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है सिख समुदाय में। गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया एक हॉली बुक है सिख समुदाय की। तो उसमें इनकी वाणियाँ यानी उनके थॉट्स है किनके, रविदास जी के। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है दादू। दादू का टाइम पीरियड है 1544 से लेके 1603 तक। 1544 से लेके 1603 तक दादू का टाइम पीरियड है। ये अकबर के समकालीन हुए, यानी अकबर तो हमें पता है ना, अकबर हुमायूं के बेटे अकबर है ना, और अकबर के बेटे जहांगीर आते बाद में। तो ये अकबर के समकालीन, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे दादू। और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था दादू का। इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य हुए सुंदरदास और सूरदास। और हिस्ट्री में सुंदरदास सूरदास भी बहुत प्रचलित है, बहुत उनको इम्पोर्टेंस है, बहुत जाने माने नाम है सुंदरदास और सूरदास संतों की यदि हम माने तो। और ये इन्हीं मतलब दादू उनके गुरु थे सुंदरदास और सूरदास के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट संत है चैतन्य, जिनका टाइम पीरियड है 1486 से लेके 1533 तक। 1486 से लेके 1533 तक चैतन्य जी आते हैं। और इनका जन्म नवद्वीप या नदिया बंगाल में हुआ था। बंगाल में एक प्लेस है नवद्वीप या नदिया, दोनों नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था चैतन्य जी का। और इनका वास्तविक नाम क्या था, विशंबर था। चैतन्य जी का वास्तविक नाम है विशंबर। बचपन में इनको निमाई नाम से जाना जाता था, निमाई था इनका नाम बचपन में। और फिर इन्होंने उनको टाइटल भी मिला था, यानी उपाधि मिली थी, कौन सी, विद्यासागर के उनको टाइटल मिला था। ये एकमात्र भक्ति संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया मूर्ति पूजा का विरोध। हमने देखा ना भक्ति मूवमेंट के, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उसमें ये था कि ये स्टैचू वर्शिप का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन चैतन्य जी ऐसे अकेले थे जिन्होंने स्टैचू वर्शिप का विरोध नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, स्टैचू वर्शिप आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चैतन्य जी थे ऐसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है वल्लभाचार्य। इनका टाइम पीरियड है 1479 से लेके 1531 तक, वल्लभाचार्य, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी ये भी कौन से थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनका ये बॉर्न कहाँ पे हुए थे, वाराणसी में हुए थे वल्लभाचार्य। ये ब्राह्मण समुदाय के थे, यानी ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ना, कृष्णदेवराय इनके समकालीन, इनके कंटेम्प्रेरी थे। तो कृष्णदेवराय जो है ना, विजयनगर एम्पायर के बहुत अच्छे बड़े शासक है। जैसे कि बाबर ने भी लिखा है, बाबर ने उसकी जो जीवनी है ना, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा है कि कृष्णदेवराय बहुत बड़े शासक थे और बाबर के भी कंटेम्प्रेरी है एक्चुअली कृष्णदेवराय। तो ठीक है, तो वल्लभाचार्य भी कृष्णदेवराय के कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है मीराबाई। 1498 से लेके 1546 तक मीराबाई है, ठीक है। ये कृष्ण के उपासक थी, यानी कृष्ण भगवान जी ना, उनको बहुत मानती थी मीराबाई। उनकी दिन रात उनकी पूजा अर्चना करती रहती थी मीराबाई। और भारतीय इतिहास की महान महिला संत है, यानी कोई महिला संत में जब यदि हम सबसे महान, यदि सबसे इम्पोर्टेंट यदि महिला वुमेन सेंट को यदि हम देखेंगे, इतिहास पढ़ने हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मीराबाई बहुत एक इम्पोर्टेंट वुमेन सेंट हो चुकी है इंडियन हिस्ट्री में। और मीराबाई ने राणा संगा जो है ना, राणा संगा पता हो गया आपको, है ना, बहुत बड़े राजा थे, उनके पुत्र थे, यानी उनके बेटे थे, उनके सन थे राणा संगा के, भोजराज। तो भोजराज के साथ मीराबाई की शादी हुई थी, यानी बहुत बड़े घर में मीराबाई की शादी हुई थी। लेकिन ये कृष्ण के प्यार में बहुत डूबी हुई थी, कृष्ण के बहुत प्यार करती थी कृष्ण भगवान से। तो उन्होंने अपने कृष्ण को ही अपना पति मानकर कृष्ण की उपासना की थी मीराबाई ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है सूरदास। सूरदास संत है जो कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में इनका टाइम पीरियड है सूरदास जी का। और इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर रुणकता नामक ग्राम में हुआ था, यानी इनका जन्म मथुरा आगरा रोड जो है ना, वहाँ पे रुणकता नाम का एक विलेज है, वहाँ पे सूरदास जी का जन्म हुआ था। और ये भी किसके, श्री कृष्ण जी के उपासक थे, जैसे मीराबाई थी।
और ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के भी कंटेम्प्रेरी थे और जहांगीर के भी कंटेम्प्रेरी थे। कौन? सूरदास जी, क्योंकि अकबर के ही बेटे का है जहांगीर का एक्चुअल बचपन का नाम सलीम था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट है तुलसीदास। तुलसीदास का टाइम पीरियड है 1532 से लेके 1623 तक तुलसीदास। इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। तुलसीदास का जो जन्म, जो बॉर्न हुए थे तुलसीदास, बांदा जिले में हुए थे। ये अकबर के समकालीन थे, यानी कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। और 1574 से लेके 1575 तक उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस तो देखो बहुत ही बढ़िया बुक है रामचरितमानस, है ना। इतनी बढ़िया बुक का इन्होंने तुलसीदास जी ने बनाई थी, तुलसीदास ने उन्होंने लिखी थी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को, ठीक है। और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी भी थे। देन नेक्स्ट है तुकाराम जी। एक शूद्र थे, यानी थोड़े निचले जाति के माने जाते थे तुकाराम, ठीक है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना, वही उनके कंटेम्प्रेरी थे तुकाराम महाराज, ठीक है। और इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करने से मना किया था। एक्चुअली तुकाराम महाराज का जो मतलब वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते तुकाराम महाराज, ठीक है। तो फिर शिवाजी महाराज इनके नॉलेज को देख के बहुत ये हो गए थे, एकदम बढ़िया। उनको लगा कि यार ये सच्ची में संत तुकाराम बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो ये उनके पास गए थे शिवाजी महाराज और उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट देने की सोची थी कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ और आपकी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी, ये बोला था शिवाजी महाराज ने। लेकिन संत तुकाराम महाराज बिल्कुल पूरी तरह से स्पिरिचुअल थे, ठीक है। एक कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इनको पैसे वगैरह किसी से कुछ लेना नहीं था संत तुकाराम को। तो संत तुकाराम जी ने बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत रिस्पेक्ट के साथ शिवाजी महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि ये पैसा आप आपके प्रजा के लिए खर्च कर दो, मुझे इसको बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट करते थे, शिवाजी महाराज और तुकाराम जी। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए वारकरी पंथ का स्थापना की थी। तो संत तुकाराम जी ने वारकरी पंथ स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय एक बहुत बड़ा संप्रदाय माना जाता है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वारकरी संप्रदाय। मतलब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो वारकरी संप्रदाय में आ जाते हैं। वो आपको कोई ऐसा रिलीजन का ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इन्होंने वही वारकरी संप्रदाय का स्टार्ट कर दिया था संत तुकाराम ने। देन नेक्स्ट आते हैं रामदास। तो रामदास जी का जन्म हुआ था 1608 में हुआ था। रामदास जी ये भी महाराष्ट्र से, और ये शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी स्पिरिचुअल गुरु थे शिवाजी महाराज जी के। कौन? संत रामदास। और फिर इन्होंने 12 ईयर्स तक, यानी 12 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। पूरा भारत उन्होंने घूमा, है ना। अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग संतों से मिले पूरे 12 वर्ष तक। और फिर उन्होंने कृष्णा रिवर जो है साउथ इंडिया में, वहाँ पे कृष्णा नदी के किनारे पे एक मंदिर का निर्माण किया। एक मंदिर का निर्माण करके वहाँ पे कृष्ण जी की उपासना करने लगे। तो यही है भक्ति मोमेंट, एकदम छोटा टॉपिक है। तो आज हमारा मॉडर्न इंडिया भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, थैंक यू सो